दोस्तों कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट बाय NK यादव में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं RRB NTPC एंड ग्रुप डी और SSC में जो भी क्वेश्चन वर्तमान में पूछा गया है उसका जो है लिस्ट हम लेके आए हैं, और उसी से जो है आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और जो है जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका डिस्कशन जो है हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ करेंगे। और दोस्तों मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसका भी जो है हम बीच बीच में आप लोग को आंसर बताते जाएंगे, और उसको जो है आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों यह जो है अमेरिका से लिया गया है। या में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और इसी तरह पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वह जो है आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। समवर्ती सूची एवं प्रस्तावना की भाषा जो है दोस्तों यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जो है न्यायिक पूर्वाभिलोकन जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इतना जो है इस क्वेश्चन से आप लोग याद रखिए। तो चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। तो दोस्तों जाइलम जो है वह अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। और जाइलम के साथ साथ फ्लोएम भी आप लोग याद रखिएगा। फ्लोएम भी क्या है, यह भी फ्लोएम भी जो है यह अस्थायी उत्तक का ही उदाहरण है। तो यह याद रख सकते हैं। तो जाइलम देखिए दोस्तों जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वह जो है यानी पौधों में जल जो है यानी तना जड़ से लेकर तना तक ले जाता है। और जो है फ्लोएम का कार्य है यह जो है खाद्य पदार्थों को जो है पौधों में पहुंचाता है। तो यह जाइलम और फ्लोएम जो है दो पॉइंट इसमें बना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। दोस्तों NTPC और ग्रुप डी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप लोग का जीके का पोर्शन जो है मजबूत करना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग को जो है NTPC और ग्रुप डी को क्रैक करना है। तो इसके लिए आप लोग को जो है जीके GS और जो है करेंट का क्वेश्चन जो है मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें जो है हम समय समय पर जो है इसका प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन बनता है उसको लेके आते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज जो है करेंट मतलब टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक से जो है क्वेश्चन बार बार आता है उस टॉपिक से पे जो है हम वीडियो बनाएं। तो आप लोग यदि प्यार देते रहिएगा तो हम जो है आगे कोशिश करेंगे इस तरह का वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है। तो दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एल्केन का समान सूत्र क्या है, CnH2n+2। और इसी में दोस्तों पूछता है एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, यह तीन जो है बराबर एग्जाम में आता रहता है, मतलब एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एल्केन देखिए दोस्तों एल्केन रहे तो यानी CnH2n+2, एल्काइन रहे तो CnH2n-2 हो जाएगा। यदि एल्काइन रहे तो यहाँ -2 कर देंगे, और एल्काइन रहे तो और एल्कीन रहे तो यानी CnH2n हो जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों जो है याद रख सकते हैं, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। एल्केन का क्या हो गया CnH2n+2, एल्काइन का हो गया CnH2n-2, और एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का क्या हो गया CnH2n। तो इतना जो है इसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया नाम कौन सी नदी से लिया गया है। तो इंडिया जो है नाम जो है यह सिंधु नदी से जो है पड़ा है, यानी भारत का नाम जो है इंडिया जो है पड़ा यह सिंधु नदी से पड़ा है जो है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है
तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको खिंचाव बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? तो खिंचाव बल कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, इसको खिंचाव बल कहते हैं। और दोस्तों आप लोगों का कम समय लेते हुए जो है हम वीडियो को मतलब जितना फास्ट हो सके हम खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है आराम से देखते रहिए इसको, और पूरा जो है पूरा वीडियो अंत तक आप लोग देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यह मेरा इसका जो है सेकेंड सीरीज है। आप फर्स्ट सीरीज आप यदि देखना चाहिएगा तो उसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की व्यवसाय यानी ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? तो दोस्तों यह जो है आरबीआई के द्वारा जो है किया जाता है। बैंक का जो ब्याज दर यह सब जो है निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों आरबीआई से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आरबीआई की स्थापना जो है यह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, और जो है यानी किस समिति या किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो यह जो है यानी हिल्टन समिति के द्वारा जो है आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण यह जो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। तो यह जो है आप आरबीआई से क्वेश्चन इतना याद रख सकते हैं। आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ है? अभी मुंबई में है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण में से तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो दोस्तों धातु का जो है तन्यता गुण के कारण जो है उसको तार के रूप में जो है बनाया जाता है, मतलब लंबा लंबा तार जो है उससे खींचा जाता है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तन्यता। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि यानी शुक्र वाहिका का समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। और यह जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में धातुओं में से किस धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है एजी यानी चांदी का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो करते हैं तो इसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का? तो एजी यानी चांदी धातु का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। दोस्तों ऐसा यह भी कोई इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोलर लाइट में जो प्लेट लगा हुआ होता है उसके पीछे जो है चांदी का जो है परत लगाया जाता है। सिलिकॉन चांदी इसे सब से जो है उसका परत बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है यानी रिव्यू मिरर में किया जाता है। रिव्यू मिरर का मतलब यहाँ ये हुआ दोस्तों कि साइड मिरर, मतलब गाड़ी का साइड मिरर जो होता है उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण में, और डॉक्टरों के पास जो रहता है उसमें इस सब में जो है मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि यानी गाड़ी के जो है यानी रिव्यू मिरर जो होता है जिसको आप लोग जो कहते हैं साइड मिरर, उसमें जो है कौन सी का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इससे आप लोग इतना याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों यानी इसका गतिज ऊर्जा जो है गोली से क्या होगा? कम हो जाएगा, तभी जो है वह सही ढंग से कार्य करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? गोली से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइजोपस जो है दोस्तों यह जो है बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो दोस्तों यह जो है यानी जॉन डाल्टन जो है इसका जो है यानी यह बुनियादी सिद्धांत जो है प्रदान किया है। दोस्तों जॉन डाल्टन के बारे में जानते हैं। जॉन डाल्टन जो है इसने कहा था कि परमाणु अभाज्य है। परमाणु जो है अभाज्य है, किसने कहा? तो जॉन डाल्टन ने ही थ्योरी दिया था कि परमाणु अभाज्य है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके संयोजन से सोल्डर बनाया जाता है? तो दोस्तों सीसा और टीन के संयोजक से जो है सोल्डर बनाया जाता है। सीसा को लेड बोलते हैं। तो यानी लेड और टीन से जो है क्या सोल्डर बनाया जाता है। या पूछता है कि सोल्डर किसका मतलब मिश्र धातु है? तो यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु है, मिश्रण है। मतलब सोल्डर जो है किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है।
अगला क्वेश्चन है कि एक पत्रकार रवीश कुमार किस समाचार चैनल से जुड़े हुए थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवीश कुमार जो है वह एनडीटीवी का प्रवक्ता है, और जो है रवीश कुमार को जो है, जिसे आप लोग जो एशिया का नोबेल कहते हैं, रमन मैग्सेस पुरस्कार, यह जो है रवीश कुमार को प्रदान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस होती है, सॉरी घनात्मक होती है। और जो है उत्तल दर्पण का जो है घनात्मक होती है, और अवतल दर्पण का जो है वह ऋणात्मक होती है। तो याद रखिए, यानी उत्तल दर्पण का घनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होती है। क्योंकि दोस्तों इसका उत्तल दर्पण का जो है यानी इस तरह से जो है उत्तल दर्पण बना रहता है, तो इसका जो है धनात्मक होता है, और जबकि अवतल दर्पण जो है इस तरह से बना होता है, तो इसका जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो दोस्तों यह जो है कंगारू जो है बहुत यानी कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देता है, और कंगारू जो है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यह आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में क्या मौजूद होता है। तो दोस्तों टमाटर में जो होता है कौन सा अम्ल रहता है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में रहता है। और अम्ल के बारे में आप लोगों को हम पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे कि अम्ल से क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको आप मतलब याद रख सकते हैं कि टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसी तरह से पूछा जाता है नींबू, संतरा, इस सब में जो है कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू और संतरा में जो है, या नींबू और तो इसमें जो है नींबू और संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में दोस्तों जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और जो है चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इतना आप लोग दोस्तों याद रखिए। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपको बताए हैं अभी, यानी एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों यदि फॉर्मिक अम्ल यदि यहाँ रहता तो फॉर्मिक अम्ल भी इसका आंसर होता। तो कभी कभी मेथेनोइक दे देता है, कभी कभी फॉर्मिक एसिड भी दे देता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इसको जो है औसत गति कहते हैं। औसत गति जो है यानी इकाई समय में, मतलब कितना समय कितना दूरी तय किया गया, तो इसको क्या कहेंगे, औसत गति कहेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है कि यानी किस ईस्वी में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो है 1857 की क्रांति के बारे में जो है यह बात बोली यानी किया गया है। 1857 की क्रांति जो हुई थी वह जो है मेरठ से 10 मई को जो है प्रारंभ हुआ था, 10 मई 1858 को। और यह जो है यानी इससे पहले जो है यानी बैरकपुर में मंगल पांडे को जो है वहाँ जो है उसको मतलब सजा दिया गया था। और इसी के बाद जो है यह युद्ध शुरू हो गया। और मंगल पांडे को जो है सजा इसीलिए दिया गया था क्योंकि यह जो है चर्बी वाला कारतूस का जो है प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इससे जो है आप लोग इतना क्वेश्चन याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मतलब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसके बाद आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यह जो है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में दोस्तों एक और पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। गिर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई सिंह के लिए जो है गिर प्रसिद्ध है, और यह जो है कहाँ, गुजरात में है। तो इतना आप लोग याद रखिए। आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो दोस्तों यह जो है शिवांगी पाठक है। शिवांगी पाठक जो है यह जो है यानी सबसे जो है युवा महिला पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आज का
अंतिम क्वेश्चन है कि किस स्थिति में कभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती है? तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में जो है यह तीनों किरणें जो है एक ही यानी सतह पर होती है। तो इसको आप लोग याद रखिए, यानी आपतन तथा परावर्तन और अपवर्तन तथा परावर्तन के में दोनों में स्थिति में जो है एक ही सतह पर आपको देखने में मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया तो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको याद रखिए जो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।